हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ये लगता है कि भाई मैं उतने सारे रूल्स को ना फॉलो नहीं कर पाऊंगा। मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहता हूं जिसके अंदर कोई भी रूल ना रहे, ठीक है। मैं बस वहां पे प्रॉफिट बनाऊंगा एंड पे आउट निकालूंगा। तो भाई इसलिए आज मैं फंडेड स्क्वाड को लेके वीडियो बना रहा हूं। इसके अंदर भाई कोई भी रूल्स नहीं है। रिसेंटली मुझे काफी सारे नए ट्रेडर्स डीएम करे थे कि भाई मुझे आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म बता दो जिसके अंदर भाई कोई भी रूल्स ना रहे एंड वहां पे पे आउट डिले ना हो एंड बहुत ही जल्दी मुझे पे आउट तक ही मिल जाए जब मैं यहाँ पे पे आउट रिक्वेस्ट करता हूँ। तो भाई देखो, इसका मतलब ये नहीं है मैं फंडिंग पिप्स को खराब बोल रहा हूँ या और कोई फर्म को खराब बोल रहा हूँ। भाई फंडिंग पिप्स बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मैं उसे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ एंड फंडिंग पिप्स एक ऐसा ब्रांड है ना, मतलब लगता है कि मैं अगर फंडिंग पिप्स का अकाउंट पास कर लूँ तो लगेगा मैं बहुत कुछ हासिल कर लिया। तो इसलिए मैं फंडिंग पिप्स को चूज करता हूँ, जो मान लो कभी भी पे आउट डिनाई नहीं करता है एंड सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में से एक है। जब आप फंडिंग पिप्स का अकाउंट पास करेंगे एंड वहां से पे आउट निकालेंगे तो आपको अलग फील होगा कि भाई एक ऐसा मैंने ब्रांड पास कर लिया है। इसलिए हमेशा मैं फंडिंग पिप्स को नंबर 1 प्रायोरिटी देता हूं। लेकिन भाई अगर मैं फंडेड स्क्वाड की बात करूं, फंडेड स्क्वाड भी आपको पे आउट दे देगा, लेकिन फंडिंग पिप्स जैसा बात नहीं है। लेकिन भाई ये भी एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है एंड भाई इसके अंदर कोई रूल्स नहीं है। इजीएस्ट रूल इसके अंदर है एंड फंडिंग पिप्स एक ब्रांड है, मतलब उसको मैं उस हिसाब से देखता हूँ कि भाई फंडिंग पिप्स क्या एक प्लेटफॉर्म है। बस इतना ही डिफरेंस है। आपको पे आउट ऑन टाइम मिल जाएगा, ये भी भाई पे आउट ऑन टाइम दे देता है। तो भाई जैसे कि मैंने बोला, आज के ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको इंस्टेंट फंडिंग के ऊपर कोई भी रूल्स नहीं चाहिए। तो चलिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। अगर आप फंडेड स्क्वाड से कोई अकाउंट लेना चाहते हो तो उस अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या फॉलो करना होगा पे आउट के लिए, ठीक है। तो ज्यादा देर ना करके मैं आपको सीधा वेबसाइट में जाके आपको सारी चीजें बता देता हूं कि भाई क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले देखो, ये रहा फंडेड स्क्वाड का वेबसाइट एंड यहाँ पे मैं स्टार्ट इवैल्यूएशन में क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, अगर आप यहाँ पे वन स्टेप अकाउंट भी लेते हो ना, यहाँ पे आपके पास स्टैटिक ड्रॉडाउन वाला वन स्टेप है। मतलब ड्रॉडाउन की दुनिया में सबसे बेहतर जो माना जाता है स्टैटिक ड्रॉडाउन। उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आप वन स्टेप लेते हो ना, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, वन स्टेप एंड वन स्टेप प्रो। मैं बताने वाला हूं इंस्टेंट के बारे में। मैं वन स्टेप भी आप एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि वन स्टेप अकाउंट भी ना भाई बहुत ही बढ़िया अकाउंट है फंडेड स्क्वाड का। यहाँ पे 7% है एंड यहाँ पे 5K का अकाउंट प्राइस कितना है, $40। मैं आपको कोड वगैरह शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ये और कम हो जाएगा। यहाँ पे देखो वन स्टेप प्रो का अकाउंट कितना है, 5K का। यहाँ पे देखो $60। मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा। क्यों दिखेगा भाई? यहाँ पे अगर नॉर्मल वाला लेते हो ना तो कितना दिखा रहा था आपका, ओनली $40, मतलब $20 ज्यादा है वन स्टेप प्रो वाला। इसमें इसीलिए ज्यादा है भाई। यहाँ पे देखो वन स्टेप का ड्रॉडाउन कितना है, यहाँ पे डेली लॉस लिमिट है 3% एंड आपका ओवरऑल लॉस है यहाँ पे 7%। अभी अगर आप वन स्टेप प्रो वाला लेते हो ना, इसके अंदर भाई आपका जो ड्रॉडाउन होगा ना, ओवरऑल ड्रॉडाउन वो होगा 10% एंड दिन में आपका 3% ही रहेगा। अगर आप मुझे ये बोलते हो सर तो ये वाला ज्यादा अच्छा होगा ना ओवरऑल ड्रॉडाउन, तो भाई यहाँ पे मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपका ड्रॉडाउन 7% जा सकता है तो भाई 10% भी इजीली चला जाएगा। तो बेहतर यही होगा कि आप $60 देके ये वाला अकाउंट ना लेके आप ये वन स्टेप नॉर्मल वाला अकाउंट ही लो। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रॉफिट टारगेट भी भाई 8% है, ठीक है। एंड ड्रॉडाउन बस कम है, बस इसको आपको ध्यान से करना होगा। अगर इसे कर लिया तो भाई कुछ नहीं होगा, कम प्राइस में आपको इतना अच्छा अकाउंट मिल रहा है। एंड यहाँ पे देखो, अगर आप वन स्टेप प्रो वाला लेते हो ना, भले ही यहाँ पे 10% आपका स्टैटिक ड्रॉडाउन है, आपको ज्यादा दिया जा रहा है डेली ड्रॉडाउन, मतलब ओवरऑल ड्रॉडाउन, लेकिन इसका प्रॉफिट टारगेट भी भाई थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है। अगर आप एक ट्रेडर के हिसाब से देखें तो भाई मेरे लिए तो भाई यही अच्छा होगा, नॉर्मल वाला वन स्टेप जो नॉर्मल है इसका, जो $40 का है। तो चलो अभी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट के बारे में बात करते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा देख लो आप, ट्रेडिंग पीरियड ये पे अनलिमिटेड है, रिवर्ट स्पीड आपको 100% दिया जाता है, लेवरेज आपको 100 मिलता है, ड्रॉडाउन टाइप यहाँ पे स्टैटिक है, ईएस यहाँ पे अलाउड है, आपको 100% रिफंड करा जाएगा अपनी फी को, ऑन डिमांड पे आउट है एंड आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है मैस ट्रेडर एंड प्लेटफॉर्म 5 यानी कि MT5। अभी चलिए बात करते हैं इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को लेकर। जो भी भाई इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेना चाहते हो ना, तो ये अकाउंट भाई बेस्ट अकाउंट है। यहाँ पे आप देखो, बस सबसे पहले देखो यहाँ पे मेंशन करा हुआ है कि नो कंसिस्टेंसी रूल्स। इंस्टेंट लाइट की अकाउंट में बात कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे जो अकाउंट साइज स्टार्ट होता है ना 2.5K से स्टार्ट होता है एंड 200K तक आप यहाँ पे अकाउंट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो विड्रॉल थ्रेशोल्ड कितना है, नहीं है, कोई भी विड्रॉल थ्रेशोल्ड नहीं है। यहाँ पे मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन यहाँ पे 6% है, रिफंडेबल फी 100%। यहाँ पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में भी भाई आपको रिफंड दिया जा रहा है। डेली लॉस लिमिट यहाँ पे 3% है। यहाँ पे देखो ट्रेडिंग पीरियड अनलिमिटेड, रिवर्ट स्प्लिट 100%, लेवरेज 1:50, ड्रॉडाउन टाइप यहाँ पे ट्रेलिंग दिया हुआ है। फंड फी यहाँ पे 100% है एंड ऑन डिमांड पे आउट है एंड मैच रिटर्न प्लेटफॉर्म 5 मिल रहा है। अभी देखो भाई, इसके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, लेकिन आपका जो ड्रॉडाउन है वो होगा आपका ट्रेलिंग।
अभी भाई अगर आप इंस्टेंट प्रो वाले में आते हो ना, आप शॉक हो जाओगे। यहाँ पे देखो भाई, अगर आप नॉर्मली 2.5 के अकाउंट लेते हो, आपका इतना रिवॉर्ड स्प्लिट है, मैक्स ओवरऑल ड्रॉडाउन इतना है, कंसिस्टेंसी नहीं है, यहाँ पे भी भाई कंसिस्टेंसी नहीं है, एंड रिफंडेबल फी 100%, डेली लॉस लिमिट 3%, यहाँ पे 70%, 1:20, यहाँ पे देखो स्टैटिक ड्रॉडाउन है भाई, एंड ईएस भी यहाँ पे अलाउड है। यहाँ पे भी भाई आपको 100% अपने फी रिफंड कर दिया जाता है। 5 डेज यहाँ पे रिवर्ड साइकिल है, मैस्टरडन एंड प्लेटफॉर्म 5 यहाँ पे आपको मिलता है। अभी इसका प्राइस कितना है 2.5 के का, $78। ठीक है, मैं आपको कोड वगैरह दे दूंगा। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है तो आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इस अकाउंट को खरीद सकते हो। अगर आप मुझे बोलते कि भाई आप कौन सा अकाउंट लेंगे, इंस्टेंट प्रो वाला या ट्रिलिंग ड्रॉडाउन वाला, तो भाई मैं तो इंस्टेंट लाइट वाला ही लूंगा, क्योंकि मैं हैबिचुएट हो चुका हूं, मैं ट्रिलिंग ड्रॉडाउन को आराम से उसको क्रॉस कर लेता हूं, तो मेरे लिए वो दिक्कत नहीं होता है। फिलहाल हो जाता है कभी कभार, लेकिन मैं अगर अकाउंट खरीदने के टाइम पे लूंगा ना, तो भाई मैं इंस्टेंट लाइट ही लूंगा, क्योंकि यहाँ पे भाई मेरे लिए कंसिस्टेंसी रूल्स नहीं, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन चाहिए, टोटली आपके ऊपर है, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है वो टोटली आपके ऊपर है, तो आप ये इंस्टेंट प्रो वाला अकाउंट ले सकते हो, लेकिन इसका प्राइस होगा $78। मैं कुछ कम करवा दे सकता हूँ, कोड वर्ड यूज कर लेना तो कम हो जाएगा। एंड इंस्टेंट लाइट वाला जो अकाउंट है ये भाई बेस्ट है। यहाँ पे देखो 39 है, 35% आपको ऑफ भी मिल जाएगा, ये कंपनी की तरफ से मिल जाएगा। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन से अगर यहाँ पे साइन अप करते हो या मेरे कोड यूज करते हो, आपको और कम प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको 2.5 के अकाउंट मिल रहा है 39 से, 5 के अकाउंट कितने में मिल रहा है 78 से। यहाँ पे आपको 2.5 के का 78 में मिल रहा था, यहाँ पे आपको लाइट वाला सिर्फ 78 में मिल रहा है 5 के का अकाउंट। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा था कि भाई फंडेड स्क्वाड भी आप लोग ट्राई कर लो, भाई बहुत ही अच्छा अकाउंट है। एंड भाई यहाँ पे और एक बेस्ट ऑफर चल रहा है, अगर आप 25 के अकाउंट खरीदते हो ना, यहाँ पे आपको और एक 25 के अकाउंट फ्री में मिलेगा, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री। अभी चलिए भाई मेन रूल्स को लेके बात करते हैं जो FAQs में होता है। यस, योर इंस्टेंट प्रो अकाउंट फी इज 100% रिफंडेबल, यू रिसीव द फुल फी बैक अलॉन्ग साइड योर थर्ड पे आउट। मतलब आप जब यहाँ पे थर्ड पे आउट लेंगे ना, आपको फुल फी यहाँ पे रिफंड कर दिया जाएगा। तो भाई देखो, अगर आप इंस्टेंट फंडेड अकाउंट लेते हो ना, यहाँ पे ना आपको एक प्रॉफिटेबल डेज मेंटेन करना होता है। 0.5% आपको एटलीस्ट प्रॉफिट करना होगा कोई भी 5 दिन, तो ही जाके ये प्रॉफिटेबल डेज आपका पास होगा। अगर आपके पास 25 के अकाउंट है तो यहाँ पे आपको एटलीस्ट 0.5% प्रॉफिट करना होगा। इसका 0.5% कितना होता है 125 और मोर। यहाँ पे आप ज्यादा भी प्रॉफिट कर सकते हो, तो टोटली आपके ऊपर है, लेकिन 5 दिन आपको एटलीस्ट 0.5 आपको बनाना ही होगा। पोजीशन मैनेजमेंट रूल्स, अभी देखो भाई अकाउंट तो भाई बहुत ही ईजी है, लेकिन कुछ कुछ छोटे छोटे रूल्स अगर फॉलो कर लेते हो ना, तो कोई भी इशू नहीं आएगा आपके अकाउंट में। क्योंकि मैंने देखा है काफी सारे जो नए ट्रेडर्स हैं ना, वो जो जोश में ना अकाउंट ले लेता है, उनको ना छोटे छोटे बेसिक रूल्स पता नहीं होता है, उसे अवॉइड कर देता है। जब अकाउंट पे इशू आता है तब जाके उनको लगता है कि हाँ भाई मुझे ये पता करना चाहिए था। यहाँ पे देखो हेजिंग नॉट अलाउड है, हेजिंग के बारे में आपको पता है कि बाई सेल एक साथ नहीं कर सकते हो आप। यहाँ पे देखो ओपनिंग 2 पोजिशन बाई एंड सेल सेम एसेट के अंदर नहीं होगा भाई। मार्टिंगल स्ट्रेटेजी, मार्टिंगल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, इंक्रीजिंग द लॉट साइज आफ्टर लॉस इन अटेम्प्ट टू रिकवर प्रीवियस लॉसेस। मतलब आप ऐसे ट्रेड कर रहे हो, आप प्रीवियस लॉसेस को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो एंड आप अपने लॉट साइज को बढ़ा दे रहे हो जब आपका लॉस हुआ है, तो इसे कहते हैं मार्टिंगल स्ट्रेटेजी। इसे आप नहीं कर सकते। उसके बाद है लेयरिंग रूल, यू आर नॉट अलाउड टू हैव 3 और मोर ओपन पोजिशंस एट द सेम टाइम ऑन ए सिंगल एसेट। तो भाई इसका मतलब ये है कि आप सेम टाइम के अंदर सेम एसेट के अंदर आप 3 से ज्यादा पोजीशन ओपन नहीं कर सकते। ये होता है लेयरिंग रूल, भाई ये भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। उसके बाद है ऑन साइडेड बेटिंग। वन साइडेड बेटिंग का मतलब ये है कि आप यहाँ पे ऐसा एक रिस्क ले रहे हो ज्यादा लॉट साइज के साथ, मतलब एक ही डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो। मतलब बहुत पहले ना मैं ये करता था जब मैं गैम्बलिंग करता था कि भाई एक साइड में ट्रेड मारते हो कुछ ना कुछ हो जाएगा, भाई वो चीजें यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अगर इन 4 से 5 चीजों को आप ध्यान पे रखते हो तो आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ रहेगा। वैसे तो यहाँ पे उतना ज्यादा रूल्स भी नहीं है। उसके बाद बैक आएंगे, यहाँ पे क्या है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको SL एंड टेक प्रॉफिट लगाना होगा, लेकिन भाई हर एक प्लेटफॉर्म से ना ये रिकमेंड करा जाता है कि आप अपने ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लगा के रखो फॉर रिस्क मैनेजमेंट। उसके बाद है एक्सपर्ट एडवाइजर, यहाँ पे ये सारी चीजें अलाउड है, मैं आपको पहले ही बता दिया। ये आर अलाउड एज लॉन्ग एज दे कंप्लाई विथ आवर प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। आपको यहाँ पे ES अलाउड करा जा रहा है, लेकिन HFT एंड गोल्ड आर्बिट्रेज ES आर नॉट अलाउड। यहाँ पे कॉपी ट्रेडिंग के बारे में बताया जा रहा है। भाई बहुत कोई हम लोग कॉपी ट्रेडिंग भी करते हैं काफी बार। यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है, फंडेड स्क्वाड परमिट्स कॉपी ट्रेडिंग अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। कंडीशंस क्या है, यहाँ पे देखो परमिटेड कॉपी ट्रेडिंग, जो आपको परमिट दिया जा रहा है।
You are allowed to copy trades from और टू योर पर्सनल ट्रेडिंग अकाउंट और एन अकाउंट विथ अनदर परफॉर्म। अगर आपके पास अनदर परफॉर्म्स है या आपके पास पर्सनल कोई अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, वहां से आप कॉपी कर सकते हो। उस अकाउंट का ओनरशिप का प्रूफ आपसे मांग सकता है, तो उस टाइम पे आपको उनको देना होगा। अकाउंट नंबर आप दे सकते हो, इन्वेस्टर पासवर्ड दे सकते हो। उसकी बात बिटवीन फंडेड स्क्वाड अकाउंट, अगर आपके पास फंडेड स्क्वाड का 2 अकाउंट है, ये भी यहाँ पे परमिटेड है। लेकिन कौन सा चीजें परमिटेड नहीं है यहाँ पे देखो, थर्ड पार्टी सर्विस यूजिंग एक्सटर्नल कॉपी ट्रेडिंग सर्विसेज और अलाउिंग थर्ड पार्टी अकाउंट मैनेजमेंट ऑन योर फंडेड स्क्वाड अकाउंट इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। भाई बहुत कोई ये मुझे पूछता है कि भाई मैं अपने अकाउंट को किसी और को शेयर कर सकता हूँ, मेरा भाई बाहर रहता है, क्या मैं उसको शेयर कर सकता हूँ? भाई वो चीज़ यहाँ पे परमिट नहीं दिया है। यहाँ पे साफ साफ बताइए कि आप थर्ड पार्टी सर्विस नहीं ले सकते, ठीक है? मतलब आपका ओनरशिप नहीं है, आपको कोई और ट्रेड्स दे रहा है, भाई वो चीज़ें यहाँ पे अलाउड नहीं है। ये सारी चीज़ें आप मत करो भाई। उसकी बाद है व्हाट हैपन्स इफ ए रूल्स वायलेशन इज डिटेक्ट ऑन माई अकाउंट। यहाँ पे आपके साथ क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे देखो, अगर आपका वायलेशन यहाँ पे कंफर्म है ना, तो आपका अकाउंट यहाँ पे सस्पेंड भी हो सकता है और आपका फ्यूचर पे आउट्स के लिए आप इन एलिजिबल हो सकते हो। तो खास करके यहाँ पे सस्पेंड ज्यादा होता है, तो भाई ये चीजें आप मत करना। उसके बाद है कैन आई होल्ड ट्रेड्स ओवर द वीकेंड। यहाँ पे हम लोग वीकेंड में ट्रेड को होल्ड कर सकते ही नहीं। इवैल्यूएशंस चैलेंजेस में आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, लेकिन भाई यहाँ पे इंस्टेंट मॉडल्स में ये सारे चीजें अलाउड नहीं है, आप वीकेंड होल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है? एंड मार्केट क्लोज होने से पहले आपको अपने ट्रेड्स को क्लोज कर देना है। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है आपको मार्केट क्लोज होने से पहले यानी कि 5 PM फ्राइडे आपको क्लोज कर देना होगा, नहीं तो भाई आपका जो इंस्टेंट फंडेड अकाउंट है वहाँ पे आपका पे आउट डिनाइल भी आप फेस कर सकते हो, ठीक है? इसको भी आप अच्छे से याद रखना। उसके बाद है न्यूज ट्रेडिंग। न्यूज ट्रेडिंग के अंदर आपको मैं यही कहना चाहता हूँ कहीं पे अलाउड है या ना है, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, उस टाइम पे आप ट्रेड को अवॉइड करें। अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर करते हो ना, तो भाई 5 मिनट पहले एंड 5 मिनट बाद, जो नॉर्मली हर एक प्रोफॉर्म के अंदर कहा जाता है, तो वो चीजें आपको यहाँ पे करना है। मतलब 10 मिनट के जो विंडो है ना, उस टाइम पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यहाँ पे परमिट नहीं है। एंड मैं तो कहूंगा भाई उस टाइम को ही आप अवॉइड करो, ताकि ये सारी चीजें आपको झेलना ना पड़े। उसकी बात है यूजिंग सिग्नल्स। फंडेड स्क्वाड डज नॉट अलाउ द यूज ऑफ सिग्नल्स ड्यूरिंग इवैल्यूएशन प्रोसेस। तो भाई ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। आप कॉपी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो आपका खुद का ओनरशिप होना चाहिए। लॉट साइज लिमिट्स फॉर इंस्टेंट फंडेड अकाउंट्स। तो भाई देखो यहाँ पे लॉट साइज लिमिट्स के बारे में बताया जा रहा है। अगर आपके पास $2,500 का अकाउंट है, तो मैक्स आप लॉट साइज ले सकते हो पर फॉरेक्स पेयर पर ट्रेड 0.2 लॉट्स। 5,000 का होगा यहाँ पे 0.4। तो ऐसे सारी चीजें बताया हुआ है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड $2 लाख के अकाउंट के अंदर 8 लॉट्स, ठीक है? अभी देखो गोल्ड के लिए यहाँ पे अलग से बताया गया। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हो, अगर आपके पास $2,500 का अकाउंट है, तो यहाँ पे मैक्स 0.1 एंड 5,000 के लिए 0.2, 10,000 के लिए 0.4, 25 के लिए यहाँ पे 0.8 एंड 200 के लिए 4 लॉट्स, ठीक है? अभी इंस्टेंट फंडिंग स्पेशल अकाउंट्स लॉट साइज लिमिट्स, यहाँ पे भी सेम चीजें दिया हुआ है, ठीक है? आई होप आपको लॉट साइज के बारे में समझ में आ गया होगा। तो भाई इन सारी चीजों को अच्छे से ध्यान पे रखो, नहीं तो आप पहले से वीडियो को फिर से देखो, स्क्रीनशॉट मार लो, ताकि आपके इंस्टेंट अकाउंट में ये सारे गलती ना हो। प्रोहिबिटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्लेटफॉर्म मैनिपुलेशंस। भाई हर एक प्रोफॉर्म में ये चीजें बताया जाता है कि भाई कोई भी ऐसे सर्वर इश्यूज होता है, एक्सप्लॉइटिंग प्लेटफॉर्म, फ्रीजिंग और ग्लिचेस इन डेमो एनवायरनमेंट्स, उस टाइम पे ना आपको उसका फायदा नहीं उठाना है। ट्रेडिंग ऑन डिलेट और आउटडेटेड प्राइस फीड्स और चार्ट्स नॉट रिफ्लेक्टिंग रियल टाइम मार्केट डेटा, आर्बिट्रेज एंड लेटेंसी एक्सप्लॉइट्स। यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ प्राइस डिलेस बिटवीन ब्रोकर्स और फीड्स। तो इसका एडवांटेज आप नहीं ले सकते हो। यूजिंग मल्टीपल अकाउंट्स टू प्रॉफिट फ्रॉम मिसमैच एग्जीक्यूशन। आपके पास मल्टीपल अकाउंट्स हैं एंड वहाँ पे आप मिसमैच एग्जीक्यूशन कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। यहाँ पे टिक स्कैल्पिंग और ऑटोमेटेड सिस्टम या HFT भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। मतलब गैम्बलिंग के अंदर आती है ये सारी चीज़ें। अचानक से एंट्री लिया, अचानक से एग्जिट किया, अचानक से एंट्री लिया, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। उसके बाद है रिस्क मैनिपुलेशन स्ट्रेटजीज। इंक्रीजिंग लॉट साइज आफ्टर ए लॉस टू रिकवर प्रायर लॉसेस। भाई इससे पहले मैंने जो बताया वही यहाँ पे दिया हुआ है कि आप मार्टिंगल स्ट्रेटजीज नहीं कर सकते। आपका एक बड़ा लॉस हो गया है, आपने लॉट साइज को बढ़ा के फिर से उसी जगह पे ट्रेड में एंट्री लिया, नहीं भाई ऐसा नहीं होगा। लेयरिंग मैंने आपको बता दिया, 3 से ज़्यादा पोजीशन आप सेम टाइम में सेम एसेट के अंदर नहीं कर सकते, सिंगल एसेट के अंदर, ठीक है? तो भाई ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट स्ट्रेटजीज है जो आपको यहाँ पे नहीं करना है। मास्क रिस्क रूल। These rules apply only to floating losses from active positions। आपका जो भी ट्रेड चल रहा है, मतलब एग्जीक्यूट हो गया है, उसी में सिर्फ ये अप्लाई होगा। आपका फ्लोटिंग लॉस 1.5%
नहीं दिखाना चाहिए। अगर दिखा दिया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो गया। कौन से अमाउंट का 1.5% होगा? आपका इनिशियल अकाउंट बैलेंस का। अगर आप 25 के अकाउंट ले रहे हो तो 25 का 1% कितना होता है, वो आपका एक सिंगल ट्रेड में फ्लोटिंग लॉस नहीं दिखाना चाहिए। यहाँ पे देखो बताया जा रहा है, दिस इज ट्रीटेड एज ए स्टॉप ब्रिज। आपको फर्स्ट टाइम एक चांस दिया जाएगा, वहाँ पे आप जो भी प्रॉफिट बनाएंगे ना वो 40% रिड्यूस कर देगा। लेकिन भाई ये सेम चीज़ अगर आपका सेकेंड टाइम होता है तो आपका अकाउंट यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, दिस रूल्स अप्लाइज ओनली टू फंडेड फेज अकाउंट्स। यानी कि मान लो अगर आपने थोड़ा दिमाग दिखा दिया यहाँ पे, नहीं मैं तो 3-4 पोजीशन ओपन करूंगा तो एक में तो 1.5% नहीं होगा। नहीं भाई, अगर आपका 3-4 पोजीशन मिला के भी ना भाई 1.5% आपका फ्लोटिंग लॉस दिखा रहा है तो भी भाई यहाँ पे आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अगर आपका 50 के अकाउंट है तो आपका 1.5% कितना होता है, $750। तो आपका सिंगल ट्रेड में या टोटल पोजीशन जो भी आपका ओपन है, सिंगल फ्लोटिंग लॉस यहाँ पे $750 नहीं होना चाहिए। आपका 40% प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, सेकेंड टाइम टर्मिनेटेड। आई होप आपको मैंने सारी चीजें अच्छे से समझा पाया। एंड बाकी यहाँ पे VPN एंड VPS पॉलिसी बताया जा रहा है, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। जो कोई भी मुझे बोलते कि भाई VPN यूज कर सकते या नहीं कर सकते, भाई इस अकाउंट के अंदर नहीं कर सकता है। वो आई होप गाइस मैं आपको फंडेड स्क्वाड की इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट के बारे में डिटेल में बता पाया। एंड आप लोग भी कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा इंस्टेंट फंडिंग का अकाउंट। यहाँ पे मैंने सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। ठीक है, एंड भाई जो कोई भी इंस्टेंट फंडेड अकाउंट ले रहे हो फंडेड स्क्वाड से, नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाना। अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मैंने देके रखा है उससे जाकर सबसे पहले साइन अप करें। ठीक है, एंड मैं एक कोड भी दे दूंगा, उस कोड को परचेस करने के टाइम पे ऐड करना तो आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड आप में से कोई भी ऐसा जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हो तो भाई मेरे बाकी सारे वीडियोस को भी चेक करो। अगर आपको पसंद आते हैं हमारे चैनल के वीडियोस तो ही हमें सब्सक्राइब करना। तो चलिए भाई मिलता है ऐसे कोई अगले नए वीडियो में। आज के लिए इतनी, थैंक यू।